हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये जो पोर्टल फ्रेम आप देख रहे हैं, इस पोर्टल फ्रेम को आज हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड इस मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं ताकि आप अपने एग्जाम में प्रॉपर मार्क्स ले सके। बिकॉज ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, और जब ये आते हैं तो आपको अच्छी स्कोरिंग करने के भी चांसेस होते हैं, राइट। और ये न्यूमेरिकल आपके रियल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जब आप किसी बिल्डिंग की डिज़ाइन करोगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को इजी तरीके से कैसे सॉल्व करना है। ओके, और आप ये नोट्स भी हमारे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं जिसका नाम है civilnotes.com। मैं यहाँ पे आपको नाम लिख देता हूँ और यही हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, सिविल नोट्स। ओके, मैं आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इस न्यूमेरिकल नोट्स पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो न्यूमेरिकल है इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे दोनों के दोनों हिंज सपोर्ट दिए हुए हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिग्री ऑफ स्टैटिकल इंडिटर्मिनेंसी, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली कितने रिडंडेंट निकालने हैं, कितना आपका डिग्री ऑफ स्टैटिकल इंडिटर्मिनेंसी कितना है और आपको कितने मूवमेंट निकालने हैं, आपको यहाँ से पता चलता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। अगर ये स्टेप आपने मिस कर दी तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपके हर स्टेप वाइज आपको क्या करता है, आंसर मतलब मार्क्स देता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या जज करना है, सबसे पहले अगर आपके पास न्यूमेरिकल थियरी में लिखा हुआ है तो उसको अच्छे से पढ़ो और उसकी प्रॉपर्ली डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। यहाँ पे लिखा है 2 hinge rectangular portal frame ABCD is subjected to a vertical load applied on a bracket at E। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई 2 hinge रेक्टेंगुलर पोर्टल फ्रेम है ABCD। देखो ABCD करके यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर पोर्टल फ्रेम ड्रॉ तो कर ली, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल लोड अप्लाइड ऑन अ ब्रैकेट एट E। तो उन्होंने ब्रैकेट एट ई का मतलब होता है, अभी यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं कि ब्रैकेट कहाँ पे है, कॉलम पे या बीम पे। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल के साथ उन्होंने ऑलरेडी डायग्राम दी गई है। अगर यहाँ पे मतलब फिगर नहीं दिया होता तो यहाँ पे उन्होंने लिखा होता कि वर्टिकल लोड अप्लाइड ऑन अ कॉलम ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एट एज अ पॉइंट ई, ठीक है। तो इस टाइप के लोड को कहते हैं ब्रैकेट असाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट उन्होंने असाइन किया है। अब वो चाहते हैं कि डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, मतलब एच निकालना है एट द सपोर्ट। थ्रस्ट हमेशा सपोर्ट पे होता है, ठीक है। ड्रॉ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालनी है, ठीक है। ऑल मेंबर्स हैव द सेम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, उन्होंने बोला है कि सारे के सारे मेंबर की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी सेम है। अज्यूम द ब्रैकेट टू बी एब्सोल्यूट रिजिड, और उन्होंने बोला है कि जो ब्रैकेट है वो एब्सोल्यूट रिजिड है, ठीक है। तो ये इनके सारे कंसिडरेशन है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बोलता हूं, थियरी लैंग्वेज दी हुई है, आपने पोर्टल फ्रेम ड्रॉ की। अभी पोर्टल फ्रेम को देखो अच्छे से समझ लो, यहाँ पे क्या क्या है। 2 हिंज सपोर्ट दिए हुए हैं ए और डी पे, ठीक है। ए से बी तक का डिस्टेंस है 2 मीटर का, जिसमें ई आपका दिया हुआ है, जिसपे एक आपका ब्रैकेट लोड है 100 किलो न्यूटन का, जिसका डिस्टेंस है 0.2 मीटर। बीसी कॉलम का जो बीसी बीम जो ऊपर ड्रॉ किया उसका मीटर डिस्टेंस है 4 मीटर और उसका इनर्शिया आई, सबका इनर्शिया है आई, ठीक है। सीडी के ऊपर कोई लोड नहीं है, बीसी के ऊपर कोई लोड नहीं है, लेकिन डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 मीटर यहाँ तक आता है, ये 3 मीटर 1 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल पोर्टल फ्रेम है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो स्टेप नंबर 1 बहुत सिंपल सी स्टेप है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमें रिडंडेंट निकालने होते हैं, तो आपको ऐसे लिखना है टू डिसाइड, आपको लिखना है टू डिसाइड द रिडंडेंट इन अ पोर्टल फ्रेम, डिग्री ऑफ स्टैटिकल इंडिटर्मिनेंसी का फार्मूला होता है आर माइनस ई। तो आर मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल वर्ड में बताता हूं। जब भी आपका एक हिंज सपोर्ट लगता है, क्या लगता है, जब भी आपका एक हिंज सपोर्ट लगता है तो वो हिंज सपोर्ट के सिर्फ 2 रिएक्शन होते हैं, एक तो वर्टिकल रिएक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस डायरेक्शन से भी बन सकता है, ऐसे की जरूरत नहीं है,
ठीक है। तो फिक्स हिंज सपोर्ट के ऊपर 2 रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो यहां पे आप हमारे इस न्यूमेरिकल में हमारे पास कितने हिंज सपोर्ट है? 2 हिंज सपोर्ट है, एक तो ए पे लगा हुआ है, एक डी पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जब 2 हिंज सपोर्ट यहाँ पे लगे हुए हैं तो जो आर है, ये जो आर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सॉरी एक मिनट, ये जो आर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस आर की वैल्यू कितनी होगी? 4, क्योंकि यहाँ पे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, इस टाइप के 2 यहाँ पे हिंज सपोर्ट लग गए, ठीक है। अब ये रिएक्शंस में यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ अलग डायरेक्शन में भी जा सकती है, लेकिन आर की वैल्यू कितनी होगी? 4। कैसे होगी आपको पता चल गया, हिंज सपोर्ट है तो 1 पे 2, तो 2 है, 2 पे हो गया कितना? 4। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। मतलब आपका डिग्री ऑफ स्टैटिकल इनडिटर्मिनेंसी, DOS हम जिसको कहते हैं, वो कितना बन गया? 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम ये समझ के चलते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाली है। मैंने क्या बताया कि हिंज सपोर्ट के ऊपर 2 रिएक्शन होती हैं, ठीक है। हिंज सपोर्ट के ऊपर 2 रिएक्शंस होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। तो हमारे पास 2 हिंज सपोर्ट है, इसलिए 2 हिंज की 2 रिएक्शंस कितनी होगी? 2 × 2, मतलब इसकी 2 और इसकी 2, 4। इन चारों में से हमने 3, ये स्टैंडर्ड है, इसको माइनस कर दो तो बचा 1, मतलब 1 हो गया स्टैटिकल इनडिटर्मिनेंसी। अब हम लोग ये समझ में आते हैं कि अगर हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिकल इनडिटर्मिनेंसी 1 है, इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही रिडंडेंट लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमें निकालना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं H, जैसे आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये जो मैंने H यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसको हम, इन दोनों को हमने ड्रॉ किया एज अ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ये हमारे होगी वर्टिकल रिएक्शंस। तो हम यहाँ पे HA को समझ रहे हैं एज अ H, मतलब इसकी वैल्यू में निकालनी है, तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ रिडंडेंट। इसलिए मैंने बोला कि टेकिंग HA एज अ रिडंडेंट, HA इक्वल्स टू H, और उसको हम H कंसिडर करके चल रहे हैं पूरे कैलकुलेशन में, ठीक है। इतना समझ में आया? तो दोस्तों अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट बताइए क्या आपका डाउट है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ सपोर्ट यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे पास जो रिएक्शंस हमने यहाँ पे बनाया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स के माध्यम से हमें कुछ वैल्यू निकालनी है। तो उन वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग दी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है, 3 स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें इस टाइप की डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस टाइप की डायग्राम आप सेक्शन में मत डालेगा, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जिसमें आपको VA, HA, VD, HD और कोई फोर्सेस अगर है, जैसे 100 किलोमीटर का फोर्स है, वो अगर कोई और दूसरे फोर्सेस है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देने। अभी हमने क्या बोला कि भाई हम H को एज अ रिडंडेंट मान के चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि समेशन ऑफ मूवमेंट एट A इक्वल्स टू 0, मतलब A पॉइंट के ऊपर, मतलब इस पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जब मैं मूवमेंट लूंगा तो मेरा क्लॉकवाइज रहेगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा निगेटिव, मतलब जो भी मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा, जो भी मेरा ऐसा घूमेगा वो रहेगा पॉजिटिव, जो भी मेरा ऐसा घूमेगा वो रहेगा निगेटिव, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहां पे अभी आप देखेंगे HD/1, अभी देखो HD/1 कैसा आया, यहां पे मैं मूवमेंट ले रहा हूं, इसलिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं मूवमेंट ले रहा हूं, ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एकदम शार्पली सोचना है। जब मैं जिस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहा हूं उस पॉइंट के दोनों वैल्यू, दोनों रिएक्शन 0 हो जाते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि H की भी कोई वैल्यू नहीं है, V की भी वैल्यू नहीं, क्योंकि जो फोर्स होता है, लेंथ होती है, परपेंडिकुलर, मतलब मूवमेंट कैसे निकलता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स ले रहे हो, x पॉइंट के ऊपर आप मूवमेंट निकाल रहे हो, तो ये हो गया फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया l, मतलब हो गया F इंटू L, ये हो गया उसका मूवमेंट किस पॉइंट के ऊपर, x पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर x पॉइंट के ऊपर अगर कोई फोर्सेस हैं तो उनका कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इस x पॉइंट के ऊपर, तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो जो भी फोर्सेस जिस पॉइंट के ऊपर आप मूवमेंट ले रहे हो उसके ऊपर अगर एक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले बताता हूँ, ये चीज हमें पता है कि इसकी वैल्यू है 2, ओके, और यहां से लेके इसकी वैल्यू है 1, मतलब 3 मीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, HD/1,
ठीक है, क्योंकि यहां तक का डिस्टेंस हमें देखना है, हम इस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट ले रहे हैं, तो हो गया एच डी इंटू 1 और ये घर से घूम रहा है ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख रहा है एच डी इंटू 1 माइनस वी डी इंटू 4। अभी वी डी इंटू 4 क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि वी डी जो है ये वाला फोर्स है ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो वी डी इंटू 4 ये हो गया, माइनस क्यों दिया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस 100 इंटू 0.2, 100 इंटू 0.2 क्यों, क्योंकि ये 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया 100 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 0। तो अभी मैं आप इन सबको सॉल्व करोगे तो वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.25, ठीक है, प्लस 5। अभी आप बोलेंगे सर ये कैसे निकाल लिया आपने, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो आपको बस सॉल्व करना है, एच डी माइनस 4VD प्लस 100 इंटू 0.2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो बस वीडी के रेस्पेक्ट में आपको एक न्यूमेरिकल बनाना है, तो ये आपका ये न्यूमेरिकल एक इक्वेशन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बनने के बाद मैंने मूवमेंट ले लिया, अब मेरे दूसरी स्टेप है कि मुझे समेशन ऑफ फोर्सेस लेने अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब जितने भी फोर्सेस ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर के और नीचे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी मेरे को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक है वी ए, एक है वी डी, ठीक है, और एक ऊपर से नीचे आ रहा है वो है 100 किलोमीटर। तो जो फोर्स ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है वो रहेगा पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे आ रहा है वो रहेगा निगेटिव। जैसे यहाँ पे देखो वी ए पॉजिटिव, वी डी पॉजिटिव, माइनस 100 निगेटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। अब हमें यह पता है कि भाई वीडी का हमने एक इक्वेशन ऊपर बनाया, उस वीडी के इक्वेशन को इसमें रख दो। ठीक है, तो क्या हो गया, वी ए प्लस 0.25 एच डी प्लस 5 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो वी ए का भी हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। ठीक है, राइट, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, अभी हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन भी करेंगे। ये तीनों आपको करने ही करने। तो इसमें क्या होगा, जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो उनका ही हमें एक एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है। तो जो फोर्स इस डायरेक्शन से इधर जा रहा है, ठीक है, वो रहेगा पॉजिटिव, इधर से ऐसे आ रहा है वो रहेगा निगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एच कैसे जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है तो हो गया पॉजिटिव, और एच डी इधर से इधर आ रहा है मतलब हो गया निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो h माइनस एच डी इक्वल टू 0, तो एच डी इक्वल टू एच का ये वाला इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, करेक्ट। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें ये तीनों चीजें करने के बाद स्टेप नंबर 1 हमारी यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अभी हमें स्टेप नंबर 2 करनी है, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इक्वेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 2 होती है। अगर आपने स्टेप 1 कंप्लीट की तो आपको करीब करीब 4 मार्क तो मिल ही जाएंगे। नाउ अभी हम स्टेप 2 पे आते हैं, टू फाइंड द मोमेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे मोमेंट इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेम पोर्टल फ्रेम को ड्रॉ करना है, और पोर्टल फ्रेम को ड्रॉ करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको यहाँ पे सेक्शंस डालने होते हैं। अगर आप सेक्शन यहाँ पे नहीं डालते तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड के माध्यम से आप मोमेंट इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सेक्शन कैसे डालते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका ये बीम कॉलम है, और कॉलम पे यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक आपका एक ऐसा सेक्शन जाएगा, फिर यहां से यहां तक का एक सेक्शन जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ए से लेके ई में एक सेक्शन डाला है, ई से लेके बी में एक एक्स एक्स का सेक्शन डाला है, और उसका डिस्टेंस भी एक्स होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस एक्स होता है, ये वाला डिस्टेंस एक्स होता है। ठीक है, तो उसके बाद सिमिलरली आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो बीसी बीम है उसमें भी मैंने एक सेक्शन डाला है, और सीडी में भी मैंने एक सेक्शन डाला है, और साथ ही साथ जो इक्वेशंस मैंने ड्रॉ किए हैं एच और वी एच डी और वी डी, उनके वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा ऐसे, जिसमें मेरे ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, पोर्शन, ठीक है, पोर्शन, ओरिजिन, आई, लिमिट, एमएक्स इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एच। अब ये जो है ये क्यों एक यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हमने ऊपर सिर्फ एक ही रिडंडेंट लिया है। अगर आपके रिडंडेंट की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी 2 निकलती है तो आपको यहां पे 2 बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऊपर का कैलकुलेशन गलत कर देते हैं तो आपका ये टेबल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपके दोनों ही सपोर्ट हैं और r माइनस ई की कैलकुलेशन 1 आ रही है तो यहां पे सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा।
अगर r माइनस ई की वैल्यू 2 आ रही है तो यहाँ पे और एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे पहला पैसा टेबल बना लो, बहुत सिंपल सी बात है। नाउ टेबल बनाने के बाद अभी आपको यहाँ पे पोर्टल फ्रेम के जो जो पोर्शंस हैं वो यहाँ पे लिख देने। तो पहला पोर्शन क्या रहेगा, ये रहेगा ए टू ई का, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, फिर ई से लेके रहेगा बी तक का, फिर बी से लेके रहेगा सी तक का, और सी से लेके रहेगा डी तक का। ठीक है, ये समझ गया। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो मैंने ए ई बी डी सी और सी बी लिख दिया, और इनके ओरिजिन क्या है, ए का ओरिजिन है ए, ई बी का है ई, डी सी का है डी, सी बी का है सी। अब यहाँ पे इनर्शिया देखो सबका सेम है, आई आई है, तो मैंने सबका यहाँ पे आई लिख दिया। अब यहाँ पे लिमिट के बारे में बात करते हैं। देखो ए सॉरी ए से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट 0 to 1। ई से लेके बी तक का कितना है 1 मीटर, तो हो जाएगा 0 to 1। बी से लेके सी तक का कितना है 4 मीटर, मतलब हो गया 0 to सॉरी ये देखो सी बी मैंने लिखा है 0 to 4, और डी सी का कितना है वो है 3 मीटर, तो हो गया 0 to 3। ठीक है, अब हमें बनाने मूवमेंट इक्वेशन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ मूवमेंट लेना है। तो हम सॉरी हम मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट ए का मूवमेंट लेना है मतलब किस पे लेंगे, ई पे लेंगे। ई बी का लेना है मतलब किस पे लेंगे, बी पे लेंगे। बी सी का लेना है मतलब जैसे जहां पे हमने सेक्शन डाले उस पॉइंट के ऊपर हम मूवमेंट लेने वाले। तो सबसे पहले अब हम ए के लिए मूवमेंट लेते हैं, तो क्या होगा एच। अभी देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, लेकिन अगर इस सेक्शन के लिए होता है वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, लेकिन अगर आप इस सेक्शन में मूवमेंट लोगे तो हो जाएगा क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, ये फंडा ध्यान में रखना है हमेशा लाइफ में, नहीं तो आपके कैलकुलेशन हो जाएंगे गलत। ठीक है, देखो तो यहां पे क्या होगा एच ए इंटू एक्स, मतलब मैं ई पॉइंट के ऊपर मूवमेंट ले रहा हूं तो ये एच ए इंटू एक्स होगा। ठीक है, यहां पे 1 2 नहीं चलेगा, एच ए इंटू एक्स। तो देखो एच एक्स यहां पे मैंने कर दिया क्योंकि एच ए को मैंने एच से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ मुझे ई बी के ऊपर लेना है, तो ई बी के ऊपर क्या क्या रहेगा देखो। अभी ई बी के ऊपर लेना है तो एच इंटू देखो माइनस एच, अब ये माइनस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, सो माइनस एच इंटू डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो हमें एक्स तक का डिस्टेंस निकालना है, हमें इस एक्स तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये एक्स, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा माइनस एच इंटू 1 प्लस एक्स प्लस, अभी देखो ये 100 ऐसे घूमेगा, 100 इंटू 0.2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो माइनस एच प्लस माइनस एच एक्स प्लस 100 इंटू 0.2 20। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से आपको मूवमेंट इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद नेक्स्ट है डीसी। डीसी के लिए मुझे निकालना है, तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कि डीसी के लिए अगर ये मेरा क्लॉकवाइज घूमता है, क्योंकि एच मेरा यहाँ पे कैसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा। ठीक है, एच इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है, तो ये रहेगा मेरा क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन वैल्यू रहेगी निगेटिव, क्योंकि वहां पे क्लॉकवाइज निगेटिव रहता है। तो देखो माइनस एच एक्स हो गया। अब सीबी के लिए देखोगे तो कैसा रहेगा, देखो बताता हूं। सीबी के लिए मैं इस डायरेक्शन से, मैंने सेक्शन कहां पे डाला, यहां पे, तो यहां से मैं लूंगा, तो वीडी इंटू एक्स, वीडी भी दे रहा है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब पॉजिटिव रहेगा। देखो 0.25 एच प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3h क्यों, क्योंकि ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आप मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा और आसान तरीके से इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास मूवमेंट इक्वेशन आ गया। अब आपको इनको पार्शियल डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि हमने रिडंडेंट एच को पकड़ा है। ठीक है, तो अगर आपका इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेशन होगा एच से, तो जहां पे एच लगा है वो वहां से चला जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू सी वहां पे रहेगी। ठीक है, जैसे माइनस एच एक्स का पार्शियल डेरिवेशन क्या होगा, माइनस एक्स। अभी इस इक्वेशन का मुझे पार्शियल डेरिवेशन करना है, तो इसमें क्या बचेगा, माइनस एच की जगह हो जाएगा -1, क्योंकि एच निकल गया। माइनस एच एक्स की जगह एच निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस एक्स प्लस 20 गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का भी करना है तो क्या रहेगा, सिर्फ रहेगा माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि एच चला गया। और इस इक्वेशन का करना है तो हो जाएगा 0.25x प्लस 0 माइनस ऑफ 3, क्योंकि 0.5x की वैल्यू नहीं है, वो 0 हो जाएगा। जहां पे h लगा हुआ है एक तो वो वैल्यू रहेगी,
नहीं तो सिर्फ एच एक्स है तो एक्स की वैल्यू सिर्फ एक्स रहेगी, एच चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास भी फैक्टर बन गए। अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा क्या चीजें हमने निकाली है, ये इसलिए निकाली क्योंकि हमारा स्ट्रेन एनर्जी मेथड सॉल्व करने का एक थ्योरम होता है, वो होता है कैस्टेग्लिनोस थ्योरम। तो कैस्टेग्लिनोस थ्योरम का एक न्यूमेरिकल एक फार्मूला है, वो है 1/EI इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट टू अपर लिमिट मूवमेंट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू रिडंडेंट इनटू डेरिवेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहां पे ड्रॉ किया है इसको कहते हैं कैस्टेग्लिनोस थ्योरम। ठीक है, अब कैस्टेग्लिनोस थ्योरम में आपके पास क्या क्या चीजें दिख रही है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहां पे आपको mx इक्वेशन निकाल के दिया जो हो गया ये, मैंने आपको ये इक्वेशन निकाल के दिया जो हो गया ये, और इसको हमें डेरिवेट करना है। मैंने आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल के दी जो हो गई ये पूरी लिमिट। ठीक है, 0 होगी लोअर और 1 2 3 4 ये होगी आपकी अपर लिमिट। तो ये चीजें हमने टेबुलर फॉर्म में निकाली ताकि जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो आपको ये चीजें एक जगह पे मिल जाए, अदरवाइज ये आपका काम बढ़ाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 4 सेक्शन है चारों की वैल्यू इसमें रखनी है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। 1/EI इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैं ए के लिए बता रहा हूं, ठीक है आप देखना अच्छे से। 1/EI इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, देखो 0 और 1 लिख दिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया देखो, mx इक्वेशन हो गया, यहां पे लिखता हूं देखो ये कैसे हो जाएगा, देखो -(hx) इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी है -(x), तो दोनों का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस hx², देखो hx² हो गया इंटू dx जो कि ये वाला है, प्लस अभी ई बी के लिए कैसे करेंगे, 1/EI इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 1 क्या है, देखो ये मैंने सॉल्व किया, अभी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे देखो मैं बताता हूं, ये हो जाएगा जैसे -(h) प्लस 20 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना है -(1) -(x). ठीक है, तो एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, -1 से पहले मल्टीप्लाई करो फिर -x से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा देखो h प्लस hx प्लस 20। अब ये कैसे मिलेगा वो बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता है। ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे ब्रैकेट को, तो -1 इंटू h हो गया h, -1 इंटू hx हो गया प्लस hx, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, -1 इंटू 20 होगा -20। अब -x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x इंटू h प्लस hx, -x इंटू -hx हो गया प्लस hx² -x इंटू 20 -20x। ठीक है, अब आपको इसको यहां पे लेके आना है। ठीक है, देखो ये पूरा यहां पे लेके आ गया इंटू dx, जैसे का जैसा, क्योंकि उसका डेरिवेट करना है। सिमिलरली dc और cb के लिए आपको ये वैल्यू यहां पे डालनी है, राइट। अब ये डालने के बाद हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप बोलेंगे सर ये इंटीग्रेशन हमारे बस का काम नहीं है, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले hx² का मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा, इंटीग्रेशन एकदम सिंपल होता है, h को ऐसे का ऐसे रखो, x को ऐसा का ऐसा रखो, उसके ऊपर जो 2 है उसको करो 3, डिवाइड करके नीचे करो 3, समझे। मतलब ऊपर जो 2 है, जैसे x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, अगर x है तो उसका हो जाएगा x²/2, अगर x⁴ है तो हो जाएगा x⁵/5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहां पे आपको यहां पे hx³ मिला, जहां पे भी x मिला है उसको आपको क्या करना है, पावर कर देना। तो हमने वही किया है, और x के जगह पे आपको हायर लिमिट रख देनी है। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा h x⁵ डिवाइडेड बाय 3 प्लस, अब यहां पे इसका देखो यहां पे कोई है नहीं, तो इसका क्या होगा, सिर्फ hx हो जाएगा। जैसे h का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, hx का क्या हो जाएगा, hx²/2, देखो हो गया। फिर 20 का क्या हो जाएगा, 20x, hx के क्या हो जाएगा, hx²/2, समझे। इस तरीके से आपको ये सबको सॉल्व करना है। आप ये पूरा देख सकते हैं, मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सबको सॉल्व करना है और उसमें आपको ऊपर लिमिट रख देनी है ना। उसके बाद यहाँ पे जो आप इसको पूरा कैलकुलेटर में आप अपने कैल्सी में डालोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा
37H माइनस 133 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 133 उधर लेके जाऊंगा, इस साइड में लेके आऊंगा और 37 से उसको डिवाइड करूंगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.33। तो H की मतलब HA की वैल्यू, क्यों HA की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीडर किया था H मतलब है HA, ठीक है। तो H इक्वल्स टू 3.33 हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस H की वैल्यू को किस किस में रखेंगे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे सारी इक्वेशन है। देखो आप H मतलब HD भी है आपका, मतलब आप HD की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, मतलब देखो जो H की वैल्यू मिली वही HD की वैल्यू है। अगर आप HD की वैल्यू VA के इक्वेशन में रखोगे तो आपको VA भी मिल जाएगा, ओके। और VD के इसमें HD की वैल्यू रख दोगे आपको VD भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इन चारों इक्वेशन के यूज करके ये चारों वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा ये जो नोट्स है ये civilnotes.com के ऊपर मिलने वाले हैं, तो वहां पे जाके आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, राइट ना। उसके बाद अभी हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालनी है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालेंगे, तो एकदम सिंपल सा फंडा है दोस्तों। हमें एक पोर्टल फ्रेम डायग्राम हमारी बना लेनी है, ठीक है। हमारे जितने भी फोर्सेस है वो आपको पहले ड्रॉ कर लेने हैं, उनकी वैल्यू आपको लिख लेनी है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो मूवमेंट ए होता है, जो हिंज सपोर्ट होते हैं, उन हिंज सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे लिखता हूं मैं हिंज सपोर्ट, उसके ऊपर मूवमेंट होता है 0। तो MA और MD के ऊपर आपका मूवमेंट होगा 0। अब हमें आप निकालना है कहाँ पे, ME के ऊपर निकालना है, ठीक है, राइट। हमें निकालना है फिर यहाँ पे मैंने MA लिखा है, ये MB होगा, ठीक है, दिस इज MB, ठीक है, ये MC। तो MB और MC के ऊपर आपको निकालना है, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया MB, ठीक है, MC, ठीक है, इन दोनों के ऊपर निकालना है। तो सबसे पहले देखो ME बिलो के ऊपर निकालते हैं। तो ME बिलो मतलब क्या, माइनस 3.33 मतलब HA इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे नीचे के साइड में हो गया माइनस 3.33 और अपर के डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस 3.33 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 0.2। तो ये हो गया यहाँ पे अपर की साइड में 16.67, मतलब दो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकलते हैं अगर आप कपल का आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद हमें MB के ऊपर निकालना है, MB के ऊपर निकालना है यहाँ पे। तो क्या होगा, माइनस 3.33 इंटू 2, ठीक है, राइट, प्लस 100 इंटू 0.2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13.34। और MC के ऊपर निकालना तो कैसे होगा, देखो ये होगा माइनस 3.33 इंटू, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज ये वाला फंक्शन यूज होगा, इंटू 3, बस इतना ही। तो ये होगा -10। तो ये सारी चीजें मिलने के बाद आपको इस टाइप से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया 3.33, ये ऊपर का होगा 13.34, 10, ये भी हो जाएगा आपका 10, ठीक है, और ये 0। तो इस तरीके से आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है सिविल नोट्स, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि civilnotes.com से ही आपको ये सारे नोट्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।